हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि कल हमने रीतिकाल से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से एमपी सेट और यूजीसी नेट में हमने देखे थे, तो आज हम और 50 प्रश्न रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और प्लीज़, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जब्बादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जम जम नेकुस सयानापन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रही। देखिए, आप 3 या 4 दिन बचे हैं एमपी सेट के एग्ज़ाम में और केवल हमारे पास रिवीजन का समय बचा हुआ है। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एक मॉक टेस्ट की तरह। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि और घनानंद। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, घनानंद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है। यह प्रेम पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे इसका उत्तर हो जाएगा बोधा, बोधा कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे इसमें बोधा, आलम, ठाकुर और ग्वाल कवि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, आलम कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं विज्ञान गीता, जहांगीर, यश चंद्रिका, भाषाभूषण और रतन बावनी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, भाषाभूषण, जो कि केशव जी की रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केशव, तुलसीदास, मतीराम और लाल कवि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उत्तर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। रचयिता कवि का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मतीराम, पद्माकर, सेनापति और जसवंत सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मतीराम। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सिंधु तरियो उनको बनर रातुम पे धनु रेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोगों की एक मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस होती रही। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं घनानंद, केशव, पद्माकर और सेनापति। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केशव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। तो इस पर हम सीधे उत्तर की बात करेंगे कि उत्तर क्या है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ए, बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। यह सब क्रम वाइज कवि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। तो इसमें हम सीधे उत्तर की बात करेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा बी, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश। ये सभी काव्यशास्त्र की रचनाएं हैं जो क्रम वाइज जमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रसिक, प्रिया, कवि कल्पतरु, ललित ललाम और अलंकार माला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रखे इसमें चाचा हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली और नागरी दास। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, नागरी दास की यह पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सूची मिलान कीजिए। ठीक है, पहला है कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ठरकावे। तो पहले ए का है आपका हो जाएगा, किसकी पंक्ति है? तो प्रताप शाही की। अगली पंक्ति देख लेते हैं। यह प्रेम को पथ कराल, महातरवार की धार पे धावन है। तो यह किस कवि की है? तो यह है बोधा की। चौजिन के जोजी मोजिन के महाराज। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ठाकुर की। ठीक है, चांदनी के भारन दिखात, उनियो सो चंद गंध ही भारंग बहत मंद मंद पौन। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, द्विजदेव। ठीक है, द्विजदेव की यह पंक्ति है, रचनाकार। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला है प्रबंध चिंतामणि। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैनाचार्य मेरुतुंग, रणमल्ल प्रकाश। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रीधर। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश का हो जाएगा आपका भट्ट केदार। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, मधुकर कवि। ठीक है, सभी जो रचनाएं थी इनकी कवियों के नाम है। इस प्रकार सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कौन सा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
तिय से सब जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसी घोष के, दुओ भाव दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञ, स्नात, व्यय संधि और नवोड़ा और मान मृदु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, व्यय संधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह देव और भिखारी दास। ठीक है, देखिए कवियों के जन्म या प्रकाशन वर्ष के आधार पर, उनकी रचनाओं के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग कवियों का जन्म कहाँ से कहाँ तक, उनका जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, इस सभी तरह की जानकारी आपको, जो मैंने कवियों के जो महत्वपूर्ण कवि है उनका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस कवि का जन्म कब हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य करके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि किसी भी कवि का वह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण भी है और इन्हीं में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। ठीक है, इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है, सभी शब्द का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चित्र, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र और मनोनुकूल चित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, चित्रनायिका के समान। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गीति संग्रह के रचनाकार हैं, गीति संग्रह के रचनाकार हैं तो सूरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद और श्रीपति। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रसनिधि। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किन स्त्रियों के से गारी गीत गवाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसमें ऑप्शन दे रखें तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास और प्राणचंद्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, केशवदास। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? ठीक है, पहला है वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। दूसरा है इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। तीसरा है इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। चौथा है इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। ठीक है, तो इसमें से दो ऑप्शन आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक या दो सही है, दो या तीन सही है, तीन या चार सही है, या एक या चार सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, एक और चार। ठीक है, एक और चार। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? कौन सी असंगत है, मतलब कौन सी गलत है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद नारायण की नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची मिलान कीजिए। ठीक है, श्रृंगार मंजरी किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिंतामणि। साहित्य सार किस कवि की रचना है? जो मतीराम। रस सारांश किस कवि की रचना है? तो भिखारी दास की। और प्रेम चंद्रिका किसकी है? तो देव कवि की। ठीक है,
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। ठीक है, सही तथ्य है तो इसमें दे रखा है, घनानंद के वियोगी व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। दूसरा है, घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। तीसरा है, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय शारीरिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। अगली पंक्ति है, घनानंद की कविता अभिधामूलक है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय शारीरिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसका ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र और संध्या भाषा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, संध्या भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कौन सा है। पंक्ति है, तो पर बार उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी वे उर्वशी समान, इन दोहों में सखी राधा से क्या कह रही है। सखी राधा से क्या कह रही है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, राधा के रूप की तारीफ कर नायिका से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। दूसरा दे रखा है, नायिका के विवाह के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। गलत है, नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। ठीक है, यह ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेरी पंक्ति है, किने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काठे कोनु, भौमन मोहन रूपु मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 पंक्ति सही। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1, 2 और 3। ठीक है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक है, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, तो तीनों पंक्तियां केशवदास के सम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पहला आपका आ जाएगा बिहारी, फिर उसके बाद आ जाएगा मतीराम, फिर इसके बाद आ जाएंगे जसवंत सिंह और अंतिम आ जाएंगे देव कवि। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची मिलान कीजिए रचनाओं के साथ कवि और उनकी रचनाएं। पहला है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है काव्य प्रकाश। भूषण की रचना है छत्रसाल दर्शक। ठीक है, देव कवि की जो रचना है वह है रस विलास। लाल कवि की जो रचना है वह है छत्र प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रीति मुक्त कविता की विशेषता है,
विशेषताएं हैं रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 1 2 और 3। ठीक है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। क्या है? यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सतसई की रचना नहीं की है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राम साहब, मतीराम, अमीरदास और चिंतामणि। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी चिंतामणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और अंतिम पंक्ति है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह तीनों विशेषताएं रीतिकालीन वीर काव्य में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाली को सपूत, कपिकुल, पुरहुत, रघुवीर, जू को दूत भरी रूप, विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं केशवदास, तुलसीदास, सेनापति और मतीराम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी सेनापति की यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहार के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ठीक है, उनकी सभा विद्वानों को कवियों से सदा भरी रहती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए पहला और तीसरा, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, जो कि केशवदास की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अगला है पहली रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किस कवि की है? तो यह है
चिंतामणि की, ठीक है। रसराज किस कवि की रचना है? तो रसराज जो है वह है मतीराम की, ठीक है। और फिर रस विलास किस कवि की रचना है? तो वह है देव की। और रस सारांश किस कवि की रचना है? तो वह है भिखारी दास की, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज गिरिसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, नेवाज, ठीक है। इनमें से सर्वांग निरूपण कवि कौन है? इनमें से सर्वांग निरूपण कवि कौन है? तो आप लोग भी बताइएगा। भिखारीदास, नागरीदास, भूषण और बेनी प्रवीण, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भिखारीदास, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कृष्ण कवि, सूरती मिश्र, रत्नाकर और भगवान तीन, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और आपका जब आप पेपर देने जाओ तो आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सूरती मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उलझी है नक बेसर संभारी दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, कालीदास, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाद, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो इसका हम ऑप्शन दे रखे हैं केशवदास पद्माकर, मतीराम सेनापति, किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मतीराम की यह पंक्ति काव्य पंक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मंडन कवि नैन पचासा ग्रंथ की रचयिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे, यह कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां बहुत सारी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से कथन जैसे कि कवियों ने कथन से संबंधित भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस कवि ने किस संबंध में कौन सा कथन कहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का और ये हमारा अंतिम प्रश्न है 100 क्वेश्चन, जो कि हमने रीतिकाल से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। कहीं और भी प्रश्न होंगे तो हम लेकर आएंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं। तमकते लाल मुख शिवा को, नीरखी भयो श्याम मुख नौरंग, सिपाह मुख पियरे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भूषण, मतीराम, केशव और चिंतामणि, किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भूषण, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है और कौन से कवि की यह पंक्ति है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की